अब हम देखेंगे एडवांस फीचर्स जो मेनू बटन के अंदर है। ब्लर सेटिंग, व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, यूटिलिटी, एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, ग्रुप फीचर्स, मॉड्यूल सेटिंग, सीआरएम कस्टम एट्रीब्यूट्स, सीआरएम कस्टम टैग्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा और रैपिड रिस्पांस। तो ब्लर सेटिंग क्या है कि आपके पास जितने भी मैसेजेस है साइड में और आपको मान लीजिए कि अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करके जूम में मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना है और आप नहीं चाहते कि आपके जो भी चैट कॉन्टैक्ट्स हैं उसके नंबर्स या फिर नाम या मैसेजेस कोई देख पाए, तो आप यहाँ से ब्लर या अनब्लर कर सकते हैं। जैसे ये मैंने अनब्लर किया, सारे लोग दिख रहे हैं। अब मैं जैसे ही ब्लर करूंगा तो ये सारे लोग ब्लर हो गए साइड में, मैसेजेस जो है वो आप नहीं पढ़ पाओगे। इस तरह से ब्लर अनब्लर का सेटिंग्स यहाँ से किया जा सकता है। उसके बाद मेनू बटन दबा के आप व्हाट्सएप लिंक जनरेटर क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप लिंक जनरेटर में आओगे। यहाँ से आप अपने व्हाट्सएप के लिए एक लिंक बना सकते हो और इस लिंक को इंस्टाग्राम के बायो में, फेसबुक के डिस्क्रिप्शन में या चैट के नीचे या फिर आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ईमेल के एड्रेस लाइन में या ईमेल के सिग्नेचर लाइन में कहाँ पे भी इस लिंक को इनकॉर्पोरेट या इंटीग्रेट कर सकते हो। और जब भी इस लिंक पे कोई व्यक्ति क्लिक करेगा तो उसका व्हाट्सएप खुल जाएगा और वो आपको मैसेज कर पाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लिंक बना रहा हूँ वाओ नाम से। तो अब इस लिंक पे जो भी व्यक्ति क्लिक करेगा, यानी ये मैंने लिंक को कॉपी किया और मान लीजिए इस लिंक को मैं क्लिक करके खोलता हूँ, तो मेरा व्हाट्सएप खुल जाएगा मेरे पीसी में या मोबाइल में और जो भी नंबर के लिए मैंने लिंक बनाया था वो नंबर टाइप हो जाएगा, डायल हो जाएगा और यहाँ पे वो वाला मैसेज टाइप हो जाएगा जो मैसेज मैं भेजना चाहता हूँ। इसको जैसे ही मैं सेंड करूँगा तो मेरा चैटबॉट जो भी मैंने ऑटोमेशन ट्रिगर कर रखा है वो आंसर दे देगा। तो लिंक जनरेटर फीचर कैन वर्क लाइक मैजिक। आप अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये लिंक ज़रूर यूज़ करना चाहिए और आपको ये लिंक अपने इंस्टाग्राम के बायो में और फेसबुक के जितने भी पोस्ट करते हो या यूट्यूब के वीडियोज़ डालते हो उसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालना चाहिए, जिससे कि लोगों को आपको मैसेज करना आसान हो जाए, उनको आपका नंबर सेव ना करना पड़े और डायरेक्टली वो आपको मैसेज भेज पाए। नॉर्मली क्या होता है कि कस्टमर को आपका फ़ोन नंबर सेव करना होगा, उसके बाद ही वो आपको मैसेज कर सकता है। लेकिन ये लिंक यूनिक लिंक है और इस लिंक के ज़रिए कस्टमर बिना आपका नंबर सेव किए भी आपको मैसेज कर पाएँगे ईज़िली फ़ास्ट फॉरवर्ड में। उसके बाद अगला फीचर है यूटिलिटीज़। तो यूटिलिटीज़ के अंदर आपको प्रोफ़ाइल आइकन चैट में देखना है कि नहीं देखना है, ये आप ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। अगर इसको ऑन करोगे तो खाली प्रोफ़ाइल के आइकन दिखेंगे, चैट नहीं दिखेगा। इसको ऑफ करोगे तो ये साइड में चैट भी दिखेगा। उसके बाद है एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, यानी आप अगर अपने फ़ोन में जो चैट्स हैं आपके पास या जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके नंबर सेव करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो। जैसे कि फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स और यहाँ से ऑल कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम द चैट लिस्ट, सेव कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम द चैट लिस्ट एंड अनसेव्ड कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम द चैट लिस्ट। तो फॉर एग्जांपल मैं ऑल कॉन्टैक्ट्स सिलेक्ट करके कोई भी डिफ़ॉल्ट नाम दे सकता हूँ, जैसे कि ऑल कॉन्टैक्ट, और जितने भी लोगों का अनसेव्ड होगा उसमें ऑल कॉन्टैक्ट नाम आ जाएगा और जिनका सेव होगा उनका नाम जो भी ओरिजिनली सेव है वही आएगा। और उसके बाद मैं यहाँ से डाउनलोड एक्सेल या सीएसवी के रूप में डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे ही मैं डाउनलोड बटन दबाऊँगा तो ये चैट लिस्ट ऑल कॉन्टैक्ट्स नाम का फ़ाइल बन जाएगा और सेव हो जाएगा। अब ये फ़ाइल को मैं जैसे ही ओपन करूँगा ये फ़ाइल बन गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये फ़ाइल बन गया। चैट लिस्ट में मैं क्लिक करूँगा तो मेरे फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे पास एक फ़ाइल में आ गए। कुछ लोगों का नाम सेव था तो उनका नाम ऑलरेडी आ रहा है, जैसे ये अनूप नाम से है और ये अली नाम से है, लेकिन जिनका नाम नहीं था उसमें ऑल कॉन्टैक्ट्स और उनका जो भी नंबर था ऑटोमेटिक नंबरिंग दे देगा। जैसे ऑल कॉन्टैक्ट 1, ऑल कॉन्टैक्ट 2, ऑल कॉन्टैक्ट 3 और इस तरह से मेरे पास सारे कॉन्टैक्ट, मेरे पास 355 नंबर्स हैं जो मेरे चैट में पड़े थे, वो सारे नंबर एक साथ में एक फ़ाइल के रूप में मुझे मिल गए। इसी तरह से अब मैं इस फ़ाइल को सेव कर देता हूँ। एंड इसी तरह से आप ग्रुप में से भी नंबर उठा सकते हो। सेम मेनू में जाना है, एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट में जाना है, फ्रॉम कॉन्टैक्ट के बाजू में यहाँ पे फ्रॉम ग्रुप है, उस पे क्लिक करना है और इसमें से आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से ग्रुप के नंबर्स को आप सेव करना चाहते हो। सो अगर आप ऑल ग्रुप्स, ऑल कॉन्टैक्ट्स रखोगे तो सारे सेव होंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं आपके पास तो रिकमेंडेड ये है कि आप एक-एक करके करो जिससे कि कोई डाटा लॉस ना हो। तो आप ऑल कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम स्पेसिफिक ग्रुप को सिलेक्ट करो, ऑल कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम स्पेसिफिक ग्रुप को सिलेक्ट करो और फिर यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट कर लो जिस भी ग्रुप से नंबर्स को डाउनलोड करना चाहते हो। सो लेट्स से कि मुझे ये वाला जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, लेट्स अज़्यूम कौन-सा लेंगे इसमें से? 1 मिनट। जैसे ये स्किल शेयर बाय कोच ऑटोमैटिक से मैं कॉन्टैक्ट्स उठाना चाहता हूँ, तो मैंने ये ग्रुप सिलेक्ट किया। अब इसमें से जो भी नाम सेव नहीं है, उसको मैं क्या नाम देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्किल शेयर कॉन्टैक्ट नाम से सेव कर देता हूँ। डाउनलोड सीएसवी, तो ये देखिए सीएसवी डाउनलोड हुआ, इसका नाम हो गया स्किल शेयर बाय कोच ऑटोमेटिक ऑल। सेव किया, यहाँ पे ये फाइल बन गया। अब इस फाइल को खोल के दिखाता हूँ, तो इसमें जितने भी लोग थे सबका नाम, जिसका नाम सेव है, जैसे ये ड्रीम डेकोर के नाम से सेव है तो सेव दिख रहा है, लेकिन नहीं सेव था तो उसने ऑटोमेटिक नाम लिख दिया एस कॉन्टैक्ट और फिर नंबर दे दिया अपने आप 1 2 3 4 5। तो इस ग्रुप में देखिए कितने लोग थे मेरे साथ, एक मेरे पास एक साथ में कितने लोगों का डेटा आ गया। और अब इस डेटा का मैं क्या उपयोग कर सकता हूँ कि इनको इंडिविजुअली पर्सनल में मैं मैसेज डाल सकता हूँ कि इस आपको कोई स्पेसिफिक मैसेज करना है अपने क्लाइंट को और उसको पर्सनल में मैसेज डालना है, ग्रुप में नहीं डालना है। तो इस तरह का फ़ाइल होने से आपके लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि आपके पास सभी लोगों के नंबर आ गए। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे 977 कॉन्टैक्ट्स के नंबर आ गए हैं। तो ऐसे ही आप भी अपने इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने सारे ग्रुप्स के नंबर को एक्सेल फ़ाइल के रूप में सेव कर पाएँगे। इज़न्ट इट वंडरफुल? राइट? उसके बाद है फ्रॉम ब्रॉडकास्ट। तो अगर आपने कोई ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है, तो फ्रॉम ब्रॉडकास्ट ऑल कॉन्टैक्ट्स सिलेक्ट करके उसका जो भी नाम लिखेंगे, जैसे कि ब्रॉडकास्ट, तो आपने जो भी अपने फ़ोन में ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है, उसको ये डाउनलोड करके दे देगा। सेम उसी तरह से फ्रॉम टैब्स, मतलब आपने ये जो टैब बना रखे हैं और इस टैब में मान लीजिए 50 100 500 लोग हो गए हैं और उन सबका नंबर आपको एक्सेल फ़ाइल में डाउनलोड करना है, तो फ्रॉम टैब
ऑल टैब्स, ऑल कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम टैब, यहाँ से ऑल के बदले जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जितने भी बिज़नेस से मैसेजेस आए हैं या जो भी ऑफ़िशियल से मैसेजेस आए हैं, उन्हीं को मुझे डाउनलोड करना है और इसका नाम लिखना है मान लीजिए ऑफ़िशियल मैसेजेस लिस्ट या जो भी मेरे को लिखना है और उसके बाद डाउनलोड। तो अब ये जितने भी मेरे टैब थे स्पेसिफ़िक ये ऑफ़िशियल वाला टैब, उसके मैसेजेस मेरे पास उसके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो मेरे पास आ गए। ये देखिए, ये जितने भी ऑफ़िशियल व्हाट्सएप थे, वो सारे के सारे ऑफ़िशियल नंबर 65 कॉन्टैक्ट्स हैं, वो मेरे पास 65 कॉन्टैक्ट्स आ गए, ये देखिए। ओके, तो इस तरह से आप कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो फ्रॉम द ग्रुप्स एंड फ्रॉम द ब्रॉडकास्ट लिंक और फ्रॉम द चैट लिस्ट। उसके बाद अगला है ग्रुप फीचर्स। ग्रुप फीचर का मतलब है मल्टीपल ग्रुप फाइंडर। जैसे कि अगर एक व्यक्ति है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो कितने ग्रुप में आपके साथ में कनेक्टेड है, तो आपके जितने भी पर्सन कॉन्टैक्ट लिस्ट होंगे वो यहाँ पे लोड होंगे। इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको पता चलेगा कि कितने ग्रुप कॉमन है किस पर्टिकुलर पर्सन के साथ। मान लीजिए ये जैसी हैं, वो 69 ग्रुप में आपके साथ कॉमनली है। उसके बाद अगला पर्सन कितने ग्रुप में, जैसे ये मित्रा सिंह है, ये 62 ग्रुप्स में मेरे साथ कॉमन है। तो जितने भी ग्रुप में मैं एडमिन होऊँगा, वहाँ से इसको रिमूव करना चाहूँ, तो रिमूव कर सकता हूँ। तो आपका मान लीजिए ऐसा बिज़नेस है, जहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे काफ़ी निर्भर करता है आपका बिज़नेस, तो आप एक साथ में ही देख पाओगे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन कितने ग्रुप में शामिल है और उसमें से किसी ग्रुप से उस पर्टिकुलर पर्सन को रिमूव करना हो, तो यहाँ पे सिंगल एक बटन दबा के ईज़िली रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद है बल्क ग्रुप जॉइनर। मान लीजिए आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है और आपके पास मल्टीपल लिंक है और आपको सभी ग्रुप में एक साथ में जॉइन करना है, तो सारी ग्रुप की लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दो और उसके बाद डिले टाइम दे दो, कितने डिले के साथ आप जॉइन करना चाहते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 20-30 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक का, यानी 25 सेकंड 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड का डिले रखें और फिर जॉइन बटन दबाइए। तो जितने भी ग्रुप के लिंक आपने यहाँ पे डाले होंगे, उस सभी ग्रुप में आप जॉइन हो जाओगे और वो मैन्युअली में एक-एक करके जॉइन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद है ग्रुप डिस्ट्रॉयर। इसका मतलब होता है कि आप अगर मल्टीपल ग्रुप्स को डिलीट करना चाहते हो, तो सर्टेन ग्रुप को सिलेक्ट करो और डिस्ट्रॉय बटन दबाओ, तो वो वाला ग्रुप जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है ग्रुप क्लोनर, यानी आपके पास एक ग्रुप है और आप चाहते हैं कि सेम जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जो भी पर्सन है, वो इस ग्रुप से इस ग्रुप में भी ऐड हो जाए, यानी ग्रुप की कॉपी हो जाए और उसमें जो भी नंबर्स थे वो भी कॉपी हो जाए, जो भी पर्सन थे वो भी एंटर हो जाए। तो इसके लिए आप पुराना ग्रुप सिलेक्ट कीजिए, नए ग्रुप का नाम दीजिए, तो ये सॉफ्टवेयर आपके बिहाफ़ पे एक नया ग्रुप बनाएगा और उस नए ग्रुप में इस प पुराने ग्रुप में जितने भी मेंबर थे, जितने भी पर्सन थे, जितने भी पार्टिसिपेंट थे, उन सबको भी एंट्री दे देगा या यानी उन सबको भी ऐड कर देगा नए वाले ग्रुप में भी। तो ग्रुप को क्लोन करना भी बहुत आसान हो जाएगा इसके ज़रिए। ओके। उसके बाद है अगला फीचर व्हिच इज़ मॉड्यूल सेटिंग। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग ऑटोमेशन के मॉड्यूल्स हैं। तो मॉड्यूल सेटिंग के अंदर आपको क्या मिल जाता है कि आप किस मॉड्यूल में वर्कफ़्लो को ऑनलाइन, ऑफ़लाइन रखना चाहते हो या नहीं। जैसे आप ऑफ़लाइन कर दोगे, तो ये जो भी चीज़ें हैं वो बैकग्राउंड में काम करना बंद हो जाएगी। यानी कि जो भी शेड्यूलिंग था या जो भी वर्कफ़्लो था, चैटबॉट था, तो इसे कभी भी ऑफ़लाइन नहीं करना है। ऑफ़लाइन करने से ऑटोमेशन और चैटबॉट काम करना बंद कर देगा। उसके बाद है सीआरएम कस्टम एट्रिब्यूट्स, यानी कि आपके जो भी सीआरएम में कस्टमर का डेटा आपको लेना है, उसमें आपके बिज़नेस के हिसाब से आपको यूनिक कुछ डेटा लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपके लिए प्लेस ऑफ बर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप ज्योतिषी है और आपको प्लेस ऑफ बर्थ जानना है, या फिर आप कैसे बिज़नेस में हो जहाँ पे आपको उनका एनिवर्सरी डेट चाहिए या फिर आपको उनके और कुछ बिज़नेस डिटेल चाहिए। तो उन बिज़नेस डिटेल्स के लिए आप ऐड कस्टम सीआरएम एट्रिब्यूट करके कुछ भी कस्टम एट्रिब्यूट बना सकते हो। जैसे कि मुझे चाहिए उस कंपनी का सिटी, सिटी का नाम चाहिए मुझे, या फिर उसका पिन कोड मुझे चाहिए, या फिर क्लाइंट की जो कंपनी में कितने एम्प्लॉइज़ हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। और एट्रीब्यूट टाइप कौन-सा होना चाहिए? प्लेन टेक्स्ट रख सकता हूँ, मल्टी सिलेक्ट रख सकता हूँ, डेट वाइज़ रख सकता हूँ, ओनली सिंगल सिलेक्ट रख सकता हूँ। तो चलिए मैंने प्लेन टेक्स्ट रखा, तो अब जब भी मैं अपने सीआरएम में कस्टमर का डेटा डालने जाऊँगा, तो ये कस्टम एट्रीब्यूट वाला क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ एम्प्लॉयी मैंने दिया, तो अब हम किसी भी कस्टमर के ऊपर चैट में जाते हैं, तो उसके नाम के नीचे सीआरएम दिखता है और सीआरएम में जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल का ऑप्शन होता है, सारी कस्टमर की डिटेल भरने का जगह आता है। यहाँ पे आप एडिट बटन दबा के ये सारी डिटेल भर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयी भी आ गया। तो अब अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर 12 एम्प्लॉइज़ हैं, तो मैं ये दे सकता हूँ 12। हो सकता है कि मेरे बिज़नेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि उनके कितने एम्प्लॉइज़ हैं, उसके अकॉर्डिंगली मेरा मान लीजिए कोई ऑफर है, प्रोडक्ट है या सर्विस है। तो आप कस्टम एट्रिब्यूट में कोई भी ऐसा सवाल डाल सकते हैं जो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है और उसके आधार पे आप मान लीजिए बाइफरकेशन करते हैं या ऑफर्स निकालते हैं या कस्टमर्स को उसके हिसाब से प्लान या ऑफर देते हैं। तो कस्टम एट्रिब्यूट का मतलब सिंपली ये है कि आप सीआरएम में कौन-कौन सा डेटा की एंट्री चाहते हो। तो कस्टम एट्रिब्यूट में जो भी सवाल और जवाब डालोगे, वो यहाँ पे सीआरएम में आपको दिखेगा। ओके, उसके बाद है मॉड्यूल सेटिंग्स के अंदर ही हम थे। सीआरएम कस्टम एट्रिब्यूट्स के बाद है सीआरएम कस्टम टैग्स। तो कस्टम टैग्स मतलब कि यहाँ पे जो ऊपर टैग बना रहे हैं ना, उसके अंदर आप ऐड कस्टम टैग करके कोई यूनिक टैग बना सकते हो। जैसे कि मुझे ये टैग चाहिए कि ये हॉट इंक्वायरी है, ऐसा एक टैग बना दिया। तो मैं उसको कस्टम टैग के रूप में बना सकता हूँ एंड फिर उसको सेव करूँगा, तो मेरे जो टैग लिस्ट है, उस टैग लिस्ट में वो परमानेंटली रहेगा। ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हॉट इंक्वायरीज़ एंड इसका जो भी कलर मैं चूज़ करना चाहूँ, लेट्स से मैं ग्रीन करता हूँ एंड सेव। तो ये देखिए कस्टम टैग बन गया। अब ये सीआरएम कस्टम टैग जब भी मैं किसी व्यक्ति के नाम के ऊपर जाता हूँ, सीआरएम में क्लिक करता हूँ, ऐड टैब्स करता हूँ। 1 सेकंड। तो प्रोफ़ाइल के अंदर कस्टम टैग लगा पाऊँगा। ये देखिए सिलेक्ट टैग्स, वहाँ पे देखिए ये एक है हॉट इंक्वायरी नाम का टैग।
तो ये मैं हॉट इंक्वायरी में डाल दिया एंड सेव कर दिया। तो अब जब भी इसकी सीआरएम में मैं एंट्री में कस्टमर में जाऊँगा तो मुझे ये दिखेगा कि ये हॉट इंक्वायरी वाला कस्टमर है। तो इस तरह से सीआरएम कस्टम एट्रीब्यूट्स के अंदर हमने देखा कस्टम टैग्स। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा। तो मान लीजिए आपने इसमें काफ़ी सारा काम किया है, अपने सीआरएम में बहुत सारे वर्कफ्लो बनाए हैं, बहुत सारे शेड्यूलिंग डाले हैं, बहुत सारे टेम्पलेट मैसेजेस सेट करके रखे हैं और आप चाहते हो कि कभी गलती से भी आपका पीसी डैमेज हो गया या नया पीसी आपने खरीदा और आपको ये सॉफ्टवेयर को शिफ्ट करना पड़ा नए वाले पीसी में या फिर आपका फाइल करप्ट हो गया या आपको रीइंस्टॉल करना पड़ा, तो उसके लिए यहाँ से आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फीचर मिलता है। तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट फाइल करके रख सकते हैं, जिससे भी जितने भी टैब्स हैं, जितने भी रैपिड रिस्पॉन्स है, शेड्यूल्स है, वर्कफ्लोस हैं, वो सारे के सारे आपके सेव हो जाएँगे। आप एक्सपोर्ट बटन दबाएँगे, जितना भी चीज़ें जैसे टेम्पलेट, टैब्स, वर्कफ्लो, शेड्यूल ये जो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उसे एक्सपोर्ट बटन दबाएँगे, तो एक फ़ाइल बन जाएगा इस तरह का और इस फ़ाइल को आप बैकअप के रूप में सेव करके रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैकअप नाम का फ़ोल्डर बना के सेव कर दूँगा। तो अगर कल को मुझे ये सॉफ्टवेयर रीइंस्टॉल करना पड़ा, तो मैं वापस इस फ़ाइल का उपयोग करके पूरे सीआरएम को एक क्लिक में सेटअप कर दूँगा। फिर से मुझे सारा मेहनत, सारे चैटबॉट और सारा कस्टम एट्रिब्यूट्स और सारे टेम्पलेट्स बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला फीचर जो हमने देखा सीआरएम कस्टम एट्रिब्यूट से। तो जैसे ही हमने एक्सपोर्ट किया वैसा ही ऑप्शन होता है इम्पोर्ट का। तो इम्पोर्ट के अंदर भी मतलब जो एक्सपोर्ट के समय किया उसका उल्टा करना है कि इम्पोर्ट बटन दबाया, यहाँ पे क्लिक टू इम्पोर्ट फ़ाइल किया। अब जो भी आपकी बैकअप वाली फ़ाइल थी उसको सिलेक्ट किया और ओपन करेंगे तो सारा का सारा बैकअप फिर से आ जाएगा। यानी फिर से आपको नया टेम्पलेट, नए वर्कफ्लोज़, नया चैटबॉट मैन्युअली नहीं बनाना पड़ेगा। वो पूरा का पूरा ऑटोमेशन में सेट हो जाएगा। अपने आप वापस सारी चीज़ें रीइंस्टॉल हो जाएगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब ये है। इसके बाद अगला चीज़ आता है कस्टम टैग्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दिखा दिया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो मुझे लगता है, जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ मेरे खुद के सीआरएम में भी, वो है रैपिड रिस्पॉन्स। रैपिड रिस्पॉन्स का मतलब है कि मुझे किसी व्यक्ति को कुछ जवाब देना है और किसी स्पेसिफिक तरह से जवाब देना है। उसमें मुझे बार-बार आंसर करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे मैन्युअली टाइप नहीं करना, जैसे कि मेरा एड्रेस या फाइनेंशियल डिटेल्स या ऑफिशियल डिटेल, जीएसटी की डिटेल या फिर मेरी ऑफर, मेरा प्राइस लिस्ट कुछ भी। तो मैं एक बार के लिए यहाँ पे जाऊँगा क्विक रिस्पॉन्स के अंदर, रिस्पॉन्स का नाम लिखूँगा जो भी मुझे रिस्पॉन्स लिखना है, जैसे कि वाओ इंक्वायरी आंसर। जब भी वाओ सीआरएम की इंक्वायरी आएगी तो मुझे आंसर करना है और आंसर के अंदर मैं जैसे एडिट बिफोर सेंडिंग रख सकता हूँ, मुझे रखना है तो। उसके बाद रैंडम मैसेज ऑर्डर, मतलब कि कुछ बार-बार अलग-अलग टाइप के आंसर देना चाहता हूँ तो रैंडम मैसेज ऑर्डर कर सकता हूँ। किस टाइप का आंसर देना है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैसेज का आंसर में मुझे क्या डालना है, जैसे मुझे ये मैसेज को कॉपी पेस्ट करना है, हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में आंसर देना है, वो सब मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे मान लीजिए कोई कस्टम वेरिएबल यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करूँगा, लेट्स से कस्टमर का जो भी व्हाट्सएप का नाम है वो, और मैं उसमें कोई फ़ाइल, फ़ोटो या वीडियो अटैच करना चाहता हूँ तो अटैच कर सकता हूँ। कितने सेकंड बाद जवाब देना चाहता हूँ, मिनिमम, मैक्सिमम डिले यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड देन मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरे क्विक रिस्पॉन्स इसके अंदर सेव हो गया है। तो अब किसी कस्टमर ने मान लीजिए मुझसे सवाल पूछा कि भाई वाओ सीआरएम का डिटेल भेजो, तो यहाँ पे जहाँ हम मैसेज टाइप करते हैं उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो छोटा-सा एक ये बटन आ गया है वाओ इंक्वायरी रिस्पॉन्स नाम का। अगर मैं इसे दबाऊँगा तो हमने 3 सेकंड से 10 सेकंड का डिले लिया था, तो 3 से 10 सेकंड के वेट के बाद इस कस्टमर को जो भी आंसर मुझे भेजना था वीडियो या फ़ोटो के साथ वो चला जाएगा। तो ये देखिए अपने आप उसको आंसर चला गया और कस्टमर का जो भी नाम था वो भी अपने आप इसने सेलेक्ट कर लिया। तो क्विक रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है। आप क्विक रिप्लाई मेनू में जाके लास्ट बटन से भी सेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो नीचे क्विक रिप्लाई है उसके बाजू में ये प्लस बटन है, एडिट रैपिड रिस्पॉन्स, वहाँ पे क्लिक करके भी नए रिस्पॉन्सेज़ ऐड कर सकते हो। तो जितने भी कॉमन क्वेश्चन्स आपसे कस्टमर पूछते हैं, उन सब के लिए आप आंसर यहीं से सेट कर दो, एड्रेस के लिए, ऑफर के लिए, फाइनेंशियल डिटेल्स के लिए, और सबका एक-एक नाम दे दो, जैसे कि फाइनेंशियल डिटेल, एड्रेस वगैरह-वगैरह, और उसके सामने आंसर सेट कर दो, जो भी फ़ोटो या वीडियो भेजना है, वो सेट कर दो। तो एक ही बार के लिए सेटिंग करना पड़ेगा। अगली बार जब भी कस्टमर आपसे वो सवाल पूछेगा, तो आपको नीचे रैपिड रिस्पॉन्स की लिस्ट में यहाँ पे दिखेगा, उसमें से जो भी आंसर देना है, उसे सिलेक्ट कीजिए, टच कीजिए, क्लिक क्लिक कीजिए और कस्टमर को ऑटोमैटिकली वो आंसर अलोंग विद द मीडिया, फ़ोटो, वीडियो या फाइल या जो भी डॉक्यूमेंट पीडीएफ होगा, उसके साथ चला जाएगा। तो ये था एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स एंड इसके अलावा सीआरएम के एंट्रीज में जब कस्टमर के नाम पे क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, कस्टमर का डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं, एड्रेस से लेके डेट ऑफ बर्थ तक। कस्टम एट्रीब्यूट्स कोई डालना चाहे तो कस्टम एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं आप, जैसे कि सीआरएम कस्टम एट्रीब्यूट में गए और वहाँ पे ऐड कस्टम एट्रीब्यूट कर दिया, तो आपके बिजनेस में मान लीजिए कस्टमर की कोई स्पेसिफिक जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हेल्थ कोच हैं और आपको ये जानना ज़रूरी है कि कस्टमर का अभी कितना वेट है और वेट वो लूज़ करना चाहता है या वेट गेन करना चाहता है, तो वो जानकारी यहाँ पे कस्टम एट्रीब्यूट के एक सवाल के रूप में और उसके आंसर के टाइप के रूप में सेव कर सकते हैं। और फिर जब भी आप सीआरएम एंट्री करने जाएँगे कस्टमर के नाम के ऊपर सीआरएम एंट्री, तो वो सवाल प्रोफाइल में आप उस सवाल का जवाब दे पाएँगे। उसके बाद है शेड्यूल, मतलब कि किसी पर्टिकुलर नाम के कस्टमर के ऊपर, नाम के नीचे यहाँ पे सीआरएम में जाने पर शेड्यूल दिखता है, तो इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए कोई शेड्यूल ऐड करना चाहते हो, तो उस कस्टमर का क्या सवाल पूछना है, क्या मैसेज भेजना है, किस तारीख को मैसेज भेजना है, वो यहाँ पे मैसेज टाइप करके टाइम और डेट सेलेक्ट करके सेव करने से इस पर्टिकुलर कस्टमर को ये जो भी अपने शेड्यूलिंग में मैसेज सेट किया है, वो उस तारीख को उतने बजे चला जाएगा। अब इस कस्टमर के लिए कोई स्पेसिफिक नोट्स लेना चाहते हो, कोई रिमाइंडर सेट करना चाहते हो, तो वो भी यहीं से सेट किया जा सकता है। हालाँकि नोट्स और रिमाइंडर हालाँ तो इस तरह से आई होप कि इस वीडियो में डबल आवाज़ नहीं आई थी। लास्ट में शायद डबल आवाज़ हो गई थी कुछ चीज़ को लेके।
तो फिर से बताता हूँ कि ये सारे फीचर्स मैंने सेपरेटली भी बताए हैं, लेकिन पर्टिकुलर कस्टमर के नाम के ऊपर सीआरएम पे जाके भी उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए शेड्यूल नोट्स या रिमाइंडर सेट किए जा सकते हैं। सो दिस वाज़ द वाओ सीआरएम ओवरव्यू फॉर द एडवांस फीचर्स जो मेनू फीचर है वो। और लास्ट में मैं दिखा देता हूँ प्रोफाइल के ऊपर क्या है। तो आपका जो भी प्लान है, मैनेज कीज़ हैं, एडवांस टूल्स है और सेटिंग्स है, वो सब यहाँ से खुलता है। तो जो सेटिंग्स मेनू से खुलता है वही सेटिंग्स यहाँ पे से भी खोला जा सकता है। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप ये सपोर्ट बटन दबा के हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर पाएँगे। आप सपोर्ट बटन दबाएँगे तो आपके व्हाट्सएप में हमारा सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर खुल जाएगा और वहाँ पे आप कुछ भी मैसेज लिख के डालेंगे कि हाय आई नीड सपोर्ट फॉर वाओ सीआरएम, तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी एंड आपको ज़ूम पे वन ऑन वन लेवल पे मीटिंग करके या फिर एनी डेस्क लेके आपके कंप्यूटर का स्क्रीन शेयर करा के आपको हेल्प देगी। आई नीड सपोर्ट ऐसा लिख के आप मैसेज डालेंगे तो हमारी टीम आपको मैसेज करेगी। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच।